गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बीएमएस सेकेंड ईयर के सिलेबस के अनुसार द्रव्यगुण यानी कि फार्माकोलॉजी में रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन दी बॉडी बताया था, ठीक उसी प्रकार इस वीडियो में भी हम बीएमएस सेकेंड ईयर के रोग निदान यानी कि पैथोलॉजी में अर्दित विद रिलेशन टू द मॉडर्न फेशियल पैरालिसिस के बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिए और आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके परिचय में कहा गया है कि अर्थे तस्मिन् मुख्यार्थे व केवले स्यादित, अर्थात अर्थित जो है इज अ डिजीज इन विच देयर इज अ डिविएशन लीडिंग टू द डिफॉर्मिटी ऑफ वन साइड ऑफ द फेस अलोन और अलोंग विद द बॉडी। चरक ने इसके बारे में कहा है कि ये दोनों तरफ के मुख के साथ एक तरफ के बॉडी का भी इन्वॉल्वमेंट करती है। और उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि केवल ये मुख का ही इन्वॉल्वमेंट करती है, इसे हम मॉडर्न में फेशियल पैरालिसिस के साथ कोरिलेट करते हैं। अरुण दत्त ने भी इसके बारे में कहा है कि यह एक व्याधि है जो शरीर के एक तरफ के मुंह को इन्वॉल्व करती है। जहारंगा संहिता ने भी कहा है कि यह एक व्याधि है जो शरीर के एक तरफ के मुंह को इन्वॉल्व करती है। अर्दित 3 प्रकार के होते हैं, वातज, पित्तज और कफज। अर्दित के निदान में आचार्य ने कहा है कि गर्भिणी सूतिका बालवत छिड़व संकर छे अचार व्यवहारातो वर्थ्या साधतम कठिनानी च हस्तो जीवतो भरात विस्मच्छा दानापि शिरो नासा औष्ठ चिबुक ललाट संदिगा अदित्वा अनिलो वक्तमादित जनियता वक्री भवति वक्तात् ग्रीवा चाप्य वर्वते शीला चल्यति वाक्संगो नेत्रदीनां च व्यकृतं ग्रीवा चीवाको दन्तानां तस्मिन् पार्श्वं तु वेदना यस्य अग्रजो रोमहर्षिवे पत्थु नेत्रम बलिमं वायु उद्धुत्वचि स्वापिस्तोदतां मन्यानुग्रह तमदितमिति प्राहु व्याधि व्याधि विशारदा क्षीणस्यानि विस्मच्छस्य प्रसक्त सक्त भाषिणा न सिद्ध्यत्यादिति कांड त्रिवर्ष विपनस्य च। इसकी संप्राप्ति भी आपके सामने प्रस्तुत है। आचार्य ने इसकी चिकित्सा में बताया है कि आचार्य चरक और सुश्रुत ने बताया है कि नस्य, नाड़ी स्वेदन, शिरोवेदन और उपनेह बताया है, तथा आचार्य वाग्भट ने बताया है कि नस्य, कर्णपूरन, अक्षितर्पण, वमन और शिरोवेदन बताया है। अर्दित में कुछ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन का भी इस्तेमाल करने को बताया गया है, जिसमें कि रसोर पिष्टी में कहा गया है रसो इंदूरा, परवली पिष्टी और रसो रजरसा का इस्तेमाल करने को कहा गया है। उसके साथ गुगलू में योगराज गुगलू का, क्वाथ में रसोनंद समूला क्वाथ और तेल में अनुतेल का उपयोग करने को बताया गया है। अगर हम लोग इसको मॉडर्न के बारे में बात करें तो बेल पाल्सी इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पैरालिसिस, जो कि सर चार्ल्स बेल्स ने 19th सेंचुरी में डिस्कवर किया, जो कि 7th क्रेनियल नर्व की वजह से होता है, जो कि फेशियल पैरालिसिस को लीड करता है। तो पैरालिसिस ऑफ एनी स्ट्रक्चर इनर्वेटेड बाय फेशियल नर्व इज कॉल्ड द फेशियल पैल्सी। उसके कॉज अगर हम लोग देखें तो वायरल इन्फेक्शन से, वायरल मेनिंजाइटिस, इन्फ्लुएंजा, ट्यूमर्स, ट्रॉमा, बहुत सारे कारणों से हो सकता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स जो हैं मसल्स ट्विचिंग, फेशियल एंड आईलिड ड्रूपिंग, रोलिंग, एक्सेसिव टीयरिंग ऑफ द आई, माइल्ड और टोटल पैरालिसिस। उसके अदर कॉज हैं हेडेच, इम्पेयर्ड स्पीच, डिजीनेस और लॉस ऑफ टेस्ट। फेशियल पैल्सी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, supranuclear lesion and infranuclear lesion. The difference between the facial palsy and Bell's palsy is that facial palsy, its cause can be known, while it is permanent and can remain for whole life, and it requires surgical treatment for the normal function. While the Bell's palsy, it is idiopathic, may occur suddenly, it lasts for 3 months, and it does not require any surgical treatment. While the treatment of the Bell's palsy or facial paralysis is that steroid or antiviral drug, physical therapy and the cosmetic surgery is helpful in gaining the normal function. Thank you.